हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में आपका पेज नंबर 17 तक हुआ था और आज हम पेज नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो सेफ्टी रूल में से टॉपिक आज है इन द स्विमिंग पूल। ओके, तो देखिए हमें स्विमिंग पूल के वक्त या जनरल सेफ्टी रूल्स कुछ है, उसके बाद फर्स्ट एड्स आते हैं। तो ये सब क्या क्या बात है जो हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, सबसे पहले स्विमिंग पूल में हमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। हमें स्विमिंग के लिए मीन्स तैरने के लिए कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। स्विमिंग पूल, तालाब या कहीं भी आप जा रहे हो। ओके, स्विम विथ एन अडल्ट नियर यू। ओके, अपने बड़ों के साथ स्विम कीजिए। ऑलवेज यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इन द पूल। देखिए ये एक ट्यूब होता है या टायर ही कहिए आप, हमेशा उसे आपको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, डूबते नहीं हैं। ओके, डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर अ मील। और हाँ, तुरंत खाने के बाद हमें कभी तैरना नहीं चाहिए। ठीक, अब आया जनरल सेफ्टी रूल्स। कुछ जनरल सेफ्टी रूल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्या है, वी हैव स्टडीड अबाउट सेफ्टी रूल्स एट पर्टिकुलर प्लेसेस। ठीक, हम लोग बहुत प्लेसेस के लिए एक पर्टिकुलर अलग अलग अपना अपना जो होता है वो रूल्स पढ़े हैं। इसके पहले भी आपके चैप्टर में बहुत सारे ऑन द रोड एंड स्कूल एट होम, बहुत सारे पार्क, बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़े हैं। तो वो एक पर्टिकुलर रूल है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो हमेशा सब किसी को फॉलो करना चाहिए। नाउ वी विल नो अबाउट जनरल सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट ऑल प्लेसेस एंड ऑल द टाइम्स। तो अब हम कुछ जनरल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हर जगह एंड हमेशा फॉलो करना चाहिए। ओके, We must always stay alert and be aware of our surroundings. हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए हमारे आसपास में, जहाँ हम रहते हैं मीन्स अपने आसपास के सराउंडिंग्स में। ओके, इफ़ यू नोटिस एनी टॉय, अगर हम कभी भी कहीं भी कोई टॉय देखते हैं, खिलौना देखते हैं, बैग और एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट लेइंग अराउंड, कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट, कोई टॉय या फिर कोई बैग या कुछ भी इधर उधर पड़ा हुआ देख रहे हैं तो डू नॉट टच इट, हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक, रिपोर्ट द मैटर टू अ ग्राउंड अप और अ पुलिस ऑफिसर। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो तुरंत अपने बड़ों को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ओके, डू नॉट ओपन द डोर ऑफ योर हाउस अनलेस यू नो द पर्सन हु हैज़ कम। बिना जाने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड गिव देम आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग टू ईट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ओके, कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए और ना ही उनको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब नहीं। नाम ठीक है, नाम तक ठीक है, उसके बाद ज़्यादा पूछे तो वो ठीक सही बात नहीं है। ओके, एंड कभी कुछ वो खाने के लिए देते हैं या किसी भी चीज़ का हमें लोग देते हैं तो वो सब चीज़ को इग्नोर कीजिए। ठीक, कुछ कभी भी किसी स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए। ओके, एंड अवॉइड विजिटिंग लोनली एंड डिम लिट प्लेसेस अलोन। ठीक, कभी भी अकेले कहीं अंधेरा जगह या खाली सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट वेयर यू आर गोइंग। और जब भी आप घर के बाहर निकले तो हमेशा अपने पेरेंट को इन्फॉर्म कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो। ओके, तो अब कुछ फर्स्ट एड है। व्हेन अ पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट द फर्स्ट एंड टाइमली हेल्प ही और शी गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, जब कभी भी कोई पर्सन या जो है वो उनको कोई एक्सीडेंट होता है या चोट लगता है तो सबसे पहले उनका जो इलाज किया जाता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। अ टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अगर सही समय पे उनका फर्स्ट एड किया जाता है तो आदमी जो है बच सकते हैं। ठीक, अगर उन्हें ऐसे ही किन्हीं का एक्सीडेंट हुआ है तो उनको ऐसे ही पड़े हुए छोड़ देते हैं तो वो मर भी सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट इलाज जो होता है, जो हम खुद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। हेयर आर सम बेसिक फर्स्ट एड रूल्स। यहाँ पे कुछ बेसिक फर्स्ट एड रूल्स हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, इफ़ समवन गेट हर्ट्स, अगर किन्हीं को चोट लगता है, इन्फॉर्म द डॉक्टर और एल्डर पर्सन ऑफ हिज और हर फैमिली एट वंस। ठीक,
किन्हीं को चोट लगता है तो सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और उनके घर वाले को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग, अगर किन्हीं को खून बह रही है तो टाई ए क्लीन हैंडकरचीफ और बैंडेज ओवर इट, तो तुरंत कोई साफ़ कपड़ा, रुमाल या बैंडेज बांध दीजिए। दिस वुड हेल्प टू स्टॉप द ब्लड, उससे क्या होता है खून जो है बहना रुक जाएगी। मेक द वाउंडेड पर्सन कंफर्टेबल, अगर किन्हीं को चोट लगता है तो उनको अच्छे से लेटाइए बैठाइए। मेक हिम लाई डाउन बाय कीपिंग द वाउंडेड पार्ट एट अ हायर लेवल, और जहाँ से खून बह रहा है तो उसको ऊंचा जगह, ये नहीं कि उंगली में चोट लगा है तो ऐसे करके रख देते, नहीं। अगर उंगली में चोट लगा है तो ऐसे करके, अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो उनको कहिए सिर ऊपर करके रखने के लिए, ठीक, ताकि ब्लड जो है वो निकले ना। उसके बाद वॉश द वाउंडेड विथ डेटॉल, उनको जहाँ पे किन्हीं को चोट लगा है या घाव है तो उसको डेटॉल से साफ़ कीजिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और बैंडेड, तो वहाँ पे उसके बाद साफ़ करके वॉश करके कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए या फिर बैंडेड। ओके, अब आया इन केस ऑफ अ बर्न, cool it by keeping the affected area under cold running water. Put burner on the burn and leave it open, ठीक। अगर कभी किन्हीं का उंगली, हाथ, पैर या कुछ भी जल जाता है तो तुरंत उसको ठंडा कीजिए। वहाँ का स्किन इतना ठंडा कर दीजिए कि वहाँ पे घाव ना हो, ठीक। तुरंत ठंडे पानी से धोइए, अगर बर्फ़ मिलता है तो बर्फ़ भी दीजिए, ठीक, धोना चाहिए। और उसके बाद तुरंत वो बर्नल एक क्रीम आता है या जो भी आपको बर्न पे लगाने वाला क्रीम होता है वो तुरंत लगाइए एंड उसको खुला छोड़ दीजिए ताकि वहाँ का स्किन ठंडा रहे, ठीक। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, और अगर किन्हीं का हाथ पैर कुछ भी होता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है, डू नॉट लेट द फ्रैक्चर पार्ट हैंग डाउन। अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, ये वाला टूट गया है, तो हमें ऐसे झुला के नहीं रखना चाहिए। ओके, टाई अ लॉन्ग क्लॉथ एंड गिव सपोर्ट टू इट, तो यहाँ पे ऐसे करके सपोर्ट जैसे रही, यहाँ पे कपड़ा बांध के गला में झुला दीजिए जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, उसी तरह से। अब आया इफ़ अ पर्सन हैज़ हाई फीवर, और किन्हीं को बहुत तेज़ बुखार आया है, मेक हिम एंड हर लाई डाउन, उनको अच्छे से लेटाइए। पुट अ वेट क्लॉथ ऑन हिज और हर फोरहेड टू ब्रिंग टेम्परेचर लो, कॉल द डॉक्टर। उसके बाद उनको बुखार अगर जिनको बहुत तेज़ रहता है तो उनको लेटा के ठंडे पानी का पट्टी करना चाहिए। ये आप अपने घर में भी देखे होंगे, आपके बड़े करते हैं। ओके, और उसके बाद डॉक्टर को बुलाइए और जो दवा देते हैं डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है अच्छे से रीड कीजिए पूरे चैप्टर को एंड समझिए, और जो वर्क दिया जाता है अभी उसको बनाना है। ओके, हम बता देते हैं इसके बाद कि आपको क्या वर्क करना है। ओके।